अहंकार हमारे साथ कहाँ तक जाता है, क्या आप जानते हैं? आज हम इस कहानी से समझेंगे कि जरूरी नहीं है अहंकारी मनुष्य बुरे कर्मों वाला ही हो, अच्छे कर्मों वाला भी अहंकारी हो सकता है। एक बार एक योगी और एक डकैत एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर अपने पत्रा को देख रहे थे। उसी के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होनी थी। धर्मराज योगी और डकैत से कहने लगे, वैसे तो मैंने तुम्हारा आने वाला समय देख लिया है कि तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग या नरक। परंतु उससे पहले अगर तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका अवसर देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। डकैत ने अपने जीवन में हमेशा हिंसक कर्म किए थे। इस बात का उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अंत में वह बड़े ही विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने अपने तमाम जीवन में पाप कर्मों के सिवा और कुछ भी नहीं किया, तो अब मैं अपनी सफाई में भला कह ही क्या सकता हूँ। आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। उसकी बात समाप्त होते ही वो योगी बोल पड़ा, महाराज, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्य कर्म ही किए। इसलिए आप कृपा करके मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करवाइए। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी और उस डकैत से कहने लगे, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। डकैत ने सर झुकाकर धर्मराज की आज्ञा स्वीकार कर ली। धर्मराज की यह आज्ञा सुनकर वो योगी आपत्ति जताते हुए कहने लगा, महाराज, आपने यह कैसी आज्ञा दे दी? इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरार्थक हो जाएगा। मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु के ऐसे बोलों को सुनकर क्रोध आ गया। वो क्रोधित होकर बोले, निरपराध मनुष्यों को लूटने और हत्या करने वाला ये डकैत मरकर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, परंतु तुम वर्षों का तप करने के बाद भी अहंकारग्रस्त ही रहे। तुम यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों से बुरा बनता है, आत्मा सबकी पवित्र ही होती है। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि यह अपने नश्वर शरीर को त्याग चुका है। इसके कर्मों के आधार पर इसे दंड दिया जा रहा है। आत्मा तो इसकी भी पवित्र ही है। तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही। आज से तुम इस डकैत की सेवा करो और अपने तप को पूर्ण करो। हमें उसी तपस्या का फल मिलता है जो अहंकार से दूर होकर की जाए। अहंकार का त्याग ही तपस्या का असली फल है और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का आधार बनता है। झूठे दिखावे तप नहीं है। झूठे दिखावे करने वालों के साथ वैसा ही होता है जैसा उस योगी के साथ हुआ। हमें अपने अंदर की मैं को आज ही बल्कि अभी समाप्त कर देना चाहिए। तभी हमें हमारी तपस्या का सही फल मिलेगा। तो आप इस कहानी से क्या समझे? कमेंट करके जरूर बताएं।